हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन 5 लोगों की क्लास सस्ता फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के फर्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के बारे में। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की, और कूलम्ब्स के सर पे प्रेम गिरा तो उन्होंने कूलम्ब्स लॉ की डिस्कवरी की। देखिए, मिस्टर फिजिक्स भी कलम से पूछ रहे थे, सर मिस बायो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मैं उन्हें बताया कि चलिए देखिए कूलम्ब्स लॉ पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मिस बायो क्यों मिस्टर फिजिक्स को अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। मिस्टर कूलम्ब्स को मिसेस कूलम्ब्स कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती थी, उन्होंने ये कैलकुलेट करके निकाला। देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मीन्स दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स दोनों चार्ज सपोज ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ही ज्यादा होगा, उनके बीच में फोर्स उतना ही लगेगा। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जितनी ही ज्यादा होगी, उनके बीच का फोर्स जो है वो उतना ही, उसके स्क्वायर टाइम कम होते चला जाएगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने मिस्टर फिजिक्स को ये बात बताई। अगर मिस बायो आपको अट्रैक्ट करती है, थोड़ा और करीब आकर के बैठ कर देखिए। तो अगले दिन से मिस्टर फिजिक्स क्या किए, मिस बायो के करीब बैठना शुरू कर दिए। देखिए, पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज का नेचर अगर ऑपोजिट हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो चार्ज का नेचर अगर सेम हो, आइदर बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव, देन चार्जेस रिपेल ईच अदर। फिर अगर कॉलम्स के इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को मिला दिया जाए तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी का पता चल जाए तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, force is inversely proportional to the square of the distance between them, means force is equal to proportionality constant K, Q1 Q2 upon R square. This is the formula of Coulomb's law to find the magnitude of the force acting between charges. सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला से हम लोग दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ यही हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि मिस्टर फिजिक्स और मिसेज बायो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हैं। जहां के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, उस मीडियम की परमिटिविटी होती है। अगर मिस्टर फिजिक्स और मिस्टर बायो के बीच में कोई नहीं बैठा, सिर्फ यही दोनों हैं, तब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर मिस्टर फिजिक्स और मिस्टर बायो के बीच में मिस बायो के भैया जी बैठ गए तो क्या उस फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यानी कि दोनों चार्ज हैं, उन चार्ज के बीच का मीडियम जो है, इसके बीच में जो मीडियम है वो मीडियम
फोर्स को इन्फ्लुएंस करता है और वो मीडियम कितना इन्फ्लुएंस करता है, किस डिग्री तक इन्फ्लुएंस करता है, उसको कहते हैं उसकी परमिटिविटी। सपोज दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम ना प्रेजेंट हो, सिर्फ एयर हो, तो उस केस में उस परमिटिविटी को क्या कहते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि मिस्टर फिजिक्स और मिस्टर बायो के बीच में फिलहाल कोई नहीं है, उस केस में वो कितना परमिट करती है मिस्टर फिजिक्स को फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा एडिट करते हैं। जो इसका एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट हमने लिखा उसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। ये कितना होता है, तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, ये रहा हमारा कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से ज्यादा भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।